आज मेडिकल कॉलेज में व्याप्त मूलभूत समस्याओं को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र सेंगर से मिला। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में मूलभूत समस्याओं से मरीजों को दो चार होना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज में पीने के पानी की समस्या है, मरीज के खाने में कमियां हैं, मरीजों की डाइट में दूध नहीं मिलता है, मरीज को ले जाने के लिए स्ट्रेचर और व्हील चेयर नहीं है, मरीज को गोद में उठाकर ले जाना पड़ता है। वार्ड संख्या 5, 6, 7, 8 में मरीजों को ले जाने वाली लिफ्ट महीनों से खराब है, जिससे मरीजों और तीमारदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अल्ट्रासाउंड कराने में लोगों को 1 सप्ताह से ज्यादा का समय लगता है। सिटी स्कैन की एक मशीन हमेशा खराब रहती है और MRI जैसी महत्वपूर्ण मशीन की समुचित व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही साथ उन्होंने बुंदेलखंड के लोगों के लिए कैंसर जैसी बीमारी के इलाज के लिए कैंसर यूनिट की स्थापना की जरूरत पर बल दिया। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र सेंगर ने शीघ्र ही समस्याओं के निदान का आश्वासन दिया और कैंसर यूनिट की स्थापना के लिए प्रशासन को पत्र लिखने की बात कही है। मंत्री जी, आज आप प्राचार्य से मिले, क्या समस्याएं थी, क्या उनका निराकरण करा? बुंदेलखंड के अंदर समस्याओं का अंबार है। आज हमारे यहाँ कैंसर की जो मशीन थी, वो मशीन उसका सोर्स बदलना था, लेकिन पूरी मशीन यहाँ से कोरोना के समय चली गई। उसके बाद ना कैंसर का डिपार्टमेंट खुला और ना वो मशीन आई। आज दर यहाँ कैंसर के मरीज भटकते हैं। पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, चाहे नई बिल्डिंग हो या पुरानी बिल्डिंग हो। लिफ्ट पुरानी बिल्डिंग में 7 और 8 नंबर में जो मरीज के तीमारदार होते हैं, उन्हें रैंप से या सीढ़ी से जाना पड़ता और बहुत सारे वृद्ध लोगों को बहुत उसमें समस्या होती है। वो लिफ्ट बदलना चाहिए। क्या मरीजों को डाइट के संग दूध नहीं मिल रहा, पुराना कबाड़ खाना 7 और 8 में इकट्ठा है, चादरें बदलती नहीं है और जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो एक CT स्कैन हमेशा ख़राब रहती है और जो कई बार ऐसा होता कि जो व्हील चेयर हैं, स्ट्रेचर है, हाथों पे मरीज को उठाना पड़ता है। इतनी छोटी समस्या है। वो मेडिकल कॉलेज जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1973 में प्रारंभ किया था और जिसमें कांग्रेस परिवार के लोगों ने ज़मीनें दान की थी। डॉक्टर सुशीला नैयर ने जिसका शिलान्यास किया था और गुलाम नबी आज़ाद को जो हम लेके आए थे, तो एम्स लाइक मेडिकल कॉलेज अपग्रेडेशन वाली एक बिल्डिंग बनी थी, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य की बेसिक समस्याओं से मेडिकल कॉलेज जूझ रहा है। हमने प्राचार्य जी से कहा है कि वो सारे लोगों की बुला के एक मीटिंग करें और जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो उन्हें मिलना चाहिए और इनका निदान होना चाहिए। अगर नहीं है, कहीं पे अगर लिफ्ट लगने की व्यवस्था नहीं है, तो हम जनता के बीच में जाएंगे, झोली फैलाएंगे। अगर अल्ट्रासाउंड की एक मशीन और नहीं लग सकती तो हम लोग जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बुरा लगता है कि पीने का पानी हो, चादरें हो, लिफ्ट हो। उन्होंने कहा है हम इस पर तत्काल मीटिंग बुलाएंगे और पीने के पानी के लिए उन्होंने कहा है कि जो भद्रकाली तक लोग तीमारदारों को भरने जाना पड़ता था, हम हर वार्ड में नए और पुराने ब्लॉक में पानी पहुंचाने का काम करेंगे और कैंसर के डिपार्टमेंट के लिए वो शासन को लिखेंगे ताकि यहाँ समस्याओं से लोगों को नहीं। सर, कुछ मेडिकल में कुछ समस्याएं थी जिनको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री आपसे मिले, क्या समस्याएं थी और क्या निराकरण करा? माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य अभी आए थे और उन्होंने कुछ समस्याएं बताई थी। जैसे कुछ समस्याएं थी, व्हीलचेयर की समस्या थी, स्ट्रेचर की समस्या थी, लिफ्ट की समस्या थी पुरानी बिल्डिंग में। तो पुरानी बिल्डिंग में जो लिफ्ट की समस्या है उसमें कंपनी को कई बार लिखा जा चुका है। आज उसको अगर काम नहीं करती है तो ब्लैकलिस्ट करेंगे और उसका कोई ना कोई समाधान 1 हफ्ते के अंदर निकाल के उसको पूरा करेंगे। माननीय मंत्री जी ने कहा कि पानी की समस्या है, तो पानी की ऑलरेडी समस्या सॉल्व हो गई है और कम से कम 15-20 आउटलेट के चिलर कोई प्रक्रिया है और मेरे ख्याल से संडे को उद्घाटन कर दिया जाएगा। और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कैंसर के बारे में
कुछ इच्छा चाहिए तो मैंने उनसे कहा है कि कैंसर के लिए पूरा विभाग का सृजन करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने पूरे विभाग के सृजन करने के लिए एक प्रस्ताव बनाने के आदेश जारी किए हैं और 1 हफ्ते के अंदर प्रस्ताव हो गए मैं शासन को भेज दूंगा। तीसरा बताया था उन्होंने जो PMSY बिल्डिंग में है उसमें फ्री के लिए, तो मैंने बताया कि ऑलरेडी वहाँ पर निःशुल्क की सुविधा है। स्पेशली आयुष्मान के जो मरीज़ हैं उनको निःशुल्क आयुष्मान से इलाज फ्री होता है और सरकार ने जो असाध रोग निधि है उससे पैसा दिया हुआ है, उसके द्वारा भी जो पात्र हैं और काफ़ी पात्रता उस सरकार ने बढ़ा दी है। पहले एक निश्चित पात्रता थी, अब पात्रता में बढ़ा दिया है। जो भी पात्र गृहस्थी कार्ड धारक हैं वो और अनंतोदय कार्ड धारक हैं और सरकारी नियमावली में जो सरकारी सेवक हैं उनके लिए असाध रोग निधि से उनका इलाज निःशुल्क करने की व्यवस्था की गई है। और बाकी माननीय मंत्री जी ने कहा कि अल्ट्रासाउंड में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है तो उसके लिए मैं संज्ञान में ले लिया, समीक्षा करूँगा। बाकी माननीय मंत्री जी ने कई चीज़ों पर हमारे स्टाफ की पीठ भी थपथपाई है कि हाँ इन चीज़ों में अच्छा काम हो रहा है और उन्होंने कहा है कि अच्छा काम होगा तो पीठ थपथपाएंगे और कोई काम में वो कोताही होगी तो उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे। सर एक बड़ी समस्या देखी जाती है, अक्सर यहाँ देखा जाता है रात के समय पे बाहर की एम्बुलेंस जो है वो आती है, इसके रोकथाम के लिए क्या? देखिए साहब, ऐसा है